नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार है। इससे पहले तीसरे दिन सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने किया। सदन में हंगामे को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री इरफान अंसारी ने विपक्ष पर निशाना साधा। दोनों ही मंत्रियों ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। पिछली सरकार के लिए गए निर्णय का दंश वर्तमान सरकार झेल रही है। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया। आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बनेगी और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्षी सदन में हमलावर नजर आएगा। खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। हम लोगों ने कई एक प्रूफ के साथ बताया कि किस तरह से और डेमोग्राफी जो चेंजेज हो रहे हैं उसमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। एससी का सर्टिफिकेट बना करके जो अनाबादी जमीन है उसका रजिस्ट्री करा करके उसका जो है खाता खुलवा करके उसको बसाया जा रहा है। ये सारे विषयों को लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए और अभी तक जितने भी आंदोलनरत जो भी कर्मचारी हैं, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे अपने जितने मनरेगा कर्मी हो, सारे ब्लॉक के सारे काम ठप पड़े हुए हैं और ये सरकार अपना जो है यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है। जब भी जनहित के मुद्दे सरकार के समक्ष उठाए जाते हैं, स्पीकर का हार लेकर के सरकार अपन दामन बचाने का काम करती है और खुद बच करके पतली गली से निकलने का काम करती है। लगातार हम लोग जनहित के विषय ला रहे हैं, छात्रों के, अनुबंध कर्मियों के, बालू के, लूट के, भ्रष्टाचार के, अराजकता के तमाम विषय अभी हम लोगों को लाना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, आज सदन का चौथा दिन है और आज भी सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सदन पहुंचेगा और प्रदर्शन किया जाएगा, नारेबाजी की जाएगी सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की रणनीति रस्मी पहले से ही तैयार है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर के सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो सरकार को घेरना है। तो देखिए, पहला मुद्दा ये बांग्लादेशी घुसपैठी का उठा रहे थे और फिर दूसरा इनके मैनिफेस्टो में किए गए वादे कि कौन कौन से वादे जो हैं वो हेमंत सोरेन ने पूरे किए हैं, तो इसे लेकर के भी सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। वही कल इन्होंने बालू अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, पुलिस कर्मियों, सहायक पुलिस कर्मियों के साथ हुई मारपीट का मुद्दा उठाया था, युवाओं के रोजगार को लेकर के मुद्दा उठाया था। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के ये लगातार सरकार पर हावी होते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, कल सरकार के तरफ से भी इन्हें करारा जवाब दिया गया। कल विधानसभा के अंदर कल्पना सोरेन गांडे के विधायक पहली बार सदन के अंदर बोल रही थी, क्योंकि उनके लिए ये पहला मानसून सत्र है और सरकार का ये अंतिम सत्र है। तो उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर कई ऐसे कटाक्ष जो हैं वो किए, लेकिन कह सकते हैं कि आज भी विपक्ष की पूरी रणनीति तैयार है, वो सदन के बाहर हो या अंदर हो, कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी। आज भी विपक्ष के तेवर तल्ख दिखने वाले हैं, लेकिन अगर आज के कार्यवाही की बात करें तो पहली पाली में प्रश्नकाल होंगे और दूसरी पाली में चर्चाएं होंगी। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो सदन के पटल पर लाए जा सकते हैं। जी रश्मि। बिल्कुल रुचि, और सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस बार सदन में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। कल भी हमने देखा किस तरह से हेमंत सोरेन के मामले को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। देखिए, कल्पना सोरेन ने भी कल स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि वो 5 महीने कहा गए। कल जैसे ही सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई उसके बाद प्रदीप यादव हो या विधायक सुदीप सोनू की बात करें जो जेएमएम के विधायक है, उन्होंने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का आभार जताते हुए कहा कि
अगर ये निर्णय नहीं आता तो आज हेमंत सोरेन जी बाहर नहीं होते और विपक्षी को जनता के बीच जा करके यानी कि सदन के माध्यम से पूरे झारखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और कल्पना सोरेन ने तो यह भी कहा कि वो 5 महीने कहाँ गए, वो 5 महीने कौन लौटाएगा जब हेमंत सोरेन जेल में रहे, जिसमें कि जनता के विकास के कार्य हो सकते थे। जी। तो ऐसे में देखिए अब सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर होती हुई दिख रही है, लेकिन आगामी दिनों में चुनाव भी है तो सदन के अंदर चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, ये दोनों दावे करते हुए सदन के अंदर भी देखे जा रहे हैं कि आगामी दिनों में जनता के बीच हम जाएंगे और इस बार भी हमारी पूरी मजबूती के साथ सरकार बनेगी। तो देखिए सदन के माध्यम से कई ऐसे सवाल जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो पथ निर्माण विभाग की हो या पेयजल की बात हो, कृषि पशुपालन की बात हो, ग्रामीण विकास विभाग की बात हो, तो वो सवाल जो है वो सदन के पटल पर आते हैं। कल शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल जो है वो लाया गया था और पुस्तकों का वितरण जो है, चूंकि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें अब तक पुस्तक नहीं मिला है, जो पुस्तक निशुल्क वितरित किए जाते थे। तो देखिए शिक्षा मंत्री की तरफ से यह जवाब आया कि आचार संहिता की वजह से पुस्तक वितरण नहीं हुआ था और 1 हफ्ते के अंदर जो है वो पुस्तक सभी छात्र छात्राओं को मुहैया करा दिया जाएगा, वितरित करा दिया जाएगा। हालांकि जो विधायक ने सवाल उठाया था वो मंत्री के जवाब से असंतुष्ट दिखे थे, लेकिन देखिए अब अलग अलग क्षेत्र की समस्याएं आती है, उसका समाधान भी सदन के माध्यम से होता है, जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाता है। लेकिन देखना होगा कि आज के सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलती है क्या? बिल्कुल रुचि, देखना होगा कि आज किन मुद्दों के साथ विपक्ष भी सदन पहुंचता है और किस तरह की तस्वीर सदन के बाहर और सदन के भीतर से देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।